तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स। जी हाँ, डिटरमिनर्स पढ़ने वाले और आज इतने अच्छे से इसको कवर करेंगे कि आपका सारा का सारा कंफ्यूजन, सारा का सारा टेंशन जो है ना धुआं 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 हो जाएगा। सारा का सारा टेंशन, डर, भय आज मैं इस चीज का इसको हलवा बना करके आपको देने वाला हूं। खाओगे हलवा? डिटरमिनर्स का हलवा। आपने गाजर का हलवा खाया होगा, सर डिटरमिनर्स का हलवा क्या होता है? बस आपको बने रहना इस क्लास के एंड तक। फिर देखना, फिर एक जादू होगा और आप कहोगे डिटरमिनर्स तो मेरे लिए हलवा है। बिल्कुल हलवा है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसे डिटरमिनर्स को, ना केवल क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आज हम इसे कवर करेंगे इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी हाँ, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये स्पोकन में तो काम आएगा ही आएगा, आपके साथ साथ ये सारी चीजों में हेल्प करने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं प्यारे बच्चों डिटरमिनर्स की तरफ। तो ये सारे ही डिटरमिनर्स है, क्वांटिटेटिव, आर्टिकल, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूमरल। वन शॉट वीडियो होगा, झक्कास वीडियो होगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज डिटरमिनर? तो डिटरमिनर को सीधा सीधा मैं कहूं ना तो निर्धारक, निर्धारण करना, तय करना, है ना। निर्धारक ये तय करने का काम करता है क्या कि नाउन से पहले हमेशा ही आएगा और उसके मतलब को डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है, समझाने की कोशिश करता है ना, और डिफाइन करने की कोशिश करता है। हमेशा डिटरमिनर का काम यही है, तय करना, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। तो आज हम कुछ यूनिक तरीके से यहां देखने वाले हैं। अभी तक आपने डिटरमिनर पढ़ा होगा, पता नहीं किस तरीके से पढ़ा होगा। मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको डिटरमिनर को दो भागों में तोड़ूंगा, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाला ही होगा, यानी कि आज हम कॉम्पिटिटिव में क्वांटिटिव पढ़ेंगे, क्वांटिटिव, और इसी के साथ साथ प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दो सेक्शन ही कवर करेंगे प्यारे बच्चों। और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है और सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट जो लगता है ना, ये वाला सेक्शन लगता है। बच्चे खुद कहते हैं सर ये तो हलवा है, ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव ये भी इजी है हमारे लिए, पॉजिटिव, न्यूमरल ये सारे के सारे आसान है। बस इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। तो इसी को आज डीटीएमएस की जड़ पे हम काम करेंगे। जी हाँ, जड़ पे काम करेंगे और इसको बिल्कुल इजी बना देंगे। तैयार हो आप? तैयार हो ना? तो बस एक काम करो, पेन और पेपर ले लो मेरे प्यारे बच्चों और तैयार हो जाओ। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम संवरने वाला है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स, मात्रात्मक, यानी कि मात्रा को दर्शाता है, निर्धारण करता है मात्रा को, है ना। ये किसी संज्ञा की मात्रा या संख्या बताता है और इनका उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि संज्ञा काउंटेबल है या नहीं है। अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल के तरीके से पढ़ेंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो फिर उस तरीके से। तो फॉर काउंटेबल नाउन, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, गणनीय संख्या है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। मेनी, यानी कि मेनी जो होने वाला है प्यारे बच्चों वो काउंटेबल नाउन में आने वाला है ना। यूज फॉर अ लार्ज, एक बड़ी मात्रा में, यूज और अनस्पेसिफाइड नंबर, ऐसी संख्या जिसको निर्दिष्ट नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया, क्लियर नहीं है। इट इज कॉमन इन क्वेश्चन, कॉमन होता है क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में तो आता ही आता है। तो प्रश्नों में, नकारात्मक प्रश्नों में आम है। जैसे क्या कक्षा में बहुत छात्र, पहली बात यहाँ के आगे बहुत, तो क्या दिखा रहा है? एक बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा दिखा रहा है। क्या? तो क्वेश्चन बन गया, है ना। तो या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या नकारात्मक और बड़ी मात्रा को दर्शाएगा। और सबसे बड़ी बात ये काउंटेबल है। क्या कक्षा में बहुत छात्र हैं? क्या आप छात्रों को गिन नहीं सकते? गिन सकते हो ना, तो दे आर काउंटेबल। आर देयर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास? तो हो गया प्यारे बच्चों। बस आप ध्यान रखेंगे मेनी का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी मात्रा के लिए और काउंटेबल नाउन के लिए, और एक ऐसी संख्या जो अनिर्दिष्ट है, यानी कि अनस्पेसिफाइड है। और सबसे बड़ी बात, इसको क्वेश्चन में और नेगेटिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फ्यू की तरफ चलते हो। सबसे पहले अ फ्यू आता है। अ फ्यू मींस अ स्मॉल, एक छोटी संख्या, बट सफिशिएंट नंबर। क्या? पर्याप्त, है ना। एक छोटी संख्या लेकिन पर्याप्त संख्या, इसका मतलब सकारात्मक हो गया। क्या हो गया? मेरे पास कुछ किताबें हैं, पर्याप्त है, जितने भी है पर्याप्त है। आई हैव अ फ्यू बुक्स। तो याद रखिएगा अ फ्यू जो है पॉजिटिविटी को दर्शाता है, कुछ मात्रा, इनफ, पर्याप्त। ओनली फ्यू की बात करें, फ्यू मीन्स अ स्मॉल, छोटी संख्या ये भी है लेकिन इनसफिशिएंट, यानी कि नेगेटिव हो गया। अ फ्यू जहां पॉजिटिव था, फ्यू वहां पे नेगेटिव है। ठीक है, मेरे कुछ ही दोस्त हैं, पर्याप्त नहीं है, एक ही दो हैं।
आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, नॉट एनफ। क्लियर है? फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, अगणनीय संख्याओं के लिए। चले, मजा आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना? चलो, मच। यूज फॉर अ लार्ज, बड़ी संख्या के लिए, अनस्पेसिफाइड अमाउंट, एंड इट इज कॉमन इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव क्वेश्चन। हाँ, एक बड़ी संख्या अनिर्दिष्ट मात्रा के लिए उपयोग होता है, और यह प्रश्नों और नकारात्मक वाक्यों में बहुत कॉमन है, बहुत इजीली देखा जाता है, ज्यादा समय नहीं है। तो कैन यू काउंट टाइम? नो, सो देयर इजंट मच टाइम। तो मैंने बताया ना, मच जो है बड़ी संख्या, अनस्पेसिफाइड अमाउंट, और साथ ही साथ प्रश्नों में और नेगेटिव प्रश्नों में पूछा जाता है। अ लिटिल, अ लिटिल मीन्स अ स्मॉल बट सफिशिएंट, मतलब स्मॉल है, कम है, लेकिन सफिशिएंट, जैसे अ फ्यू था, बस। अ लिटिल अ फ्यू का दोस्त है। क्या? अ लिटिल अ फ्यू का दोस्त है, लिटिल फ्यू का दोस्त है। ध्यान रखोगे, दोनों के आगे अ लग रहा है तो अ फ्यू, अ लिटिल मित्र है। इस तरीके से फ्यू और लिटिल मित्र है। क्यों? क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी, बस फर्क पता है, फर्क। दैट इज फॉर काउंटेबल एंड इट इज फॉर अनकाउंटेबल। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा, अ लिटिल मीन्स अ स्मॉल बट सफिशिएंट, है ना, अमाउंट। पॉजिटिव सेंस में होगा, अ लिटिल का मतलब एक छोटी लेकिन पर्याप्त मात्रा में। लेट्स हैव एन एग्जांपल। हमारे पास थोड़ी उम्मीद है, पॉजिटिविटी है भैया, पॉजिटिविटी है। वी हैव अ लिटिल होप, है ना। आ जाओ लिटिल पे, फ्यू जैसा यही है बस। लिटिल मीन्स अ स्मॉल इनसफिशिएंट अमाउंट, का मतलब छोटी और अपर्याप्त, नकारात्मक सेंस में आ गया। मैंने कहा था ना, फ्यू का दोस्त है ये, थोड़ा ही भोजन बचा है, देयर इज अ लिटिल फूड लेफ्ट। तो क्या है ये? नेगेटिविटी, सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है ना। अब दोनों के लिए जो काउंटेबल नाउन में भी इस्तेमाल होगा और अनकाउंटेबल नाउन में भी इस्तेमाल होगा, तो चलो देख लेते हैं। सम काउंटेबल में भी आता है, अनकाउंटेबल में भी आता है। यूज इन पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर्स के लिए, सकारात्मक वाक्य और विनम्र प्रस्ताव और इनके लिए होता है, अनुरोधों में। जैसे मुझे कुछ चीनी चाहिए, तो ये क्या है? यहाँ पे पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। आई नीड सम शुगर, है ना। अच्छा, यहाँ पे शुगर क्या है? काउंटेबल है? नहीं, अनकाउंटेबल। चलते हैं एनी की तरफ। यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट, नकारात्मक वे में, एंड क्वेश्चंस, नकारात्मक वाक्यों और प्रश्नों में उपयोग होता है। जैसे कि, क्या आपके पास कोई दूध है? ठीक है। डू यू हैव एनी मिल्क? डू यू हैव एनी मिल्क? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? नकारात्मक वाक्य और प्रश्न का उपयोग हो रहा है ना। और यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट, क्वेश्चन के सेंस में, जैसे क्या आपके पास कोई दूध है? डू यू हैव एनी मिल्क? तो क्वेश्चन के सेंस में इस्तेमाल आ रहा है, और ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो ये अनकाउंटेबल है। अ लॉट ऑफ इज जनरली कंसिडर्ड मोर स्टैंडर्ड, ज्यादा स्टैंडर्ड समझा जाता है, एंड स्लाइटली मोर फॉर्मल, थोड़ा सा फॉर्मल समझा जाता है, अधिक औपचारिक और मानक समझा जाता है। जैसे पार्टी में बहुत से लोग आए, है ना, अ लॉट ऑफ पीपल केम टू द पार्टी, तो फॉर्मल है। लॉट्स ऑफ हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऑफिशियल यूज में ज्यादातर अ लॉट ऑफ ही आता है। जैसे लॉट्स ऑफ इज मोर कॉमन इन इनफॉर्मल में इस्तेमाल होता है। कभी कभी ये कॉन्वर्सेशनल में या कैजुअल राइटिंग में हो जाता है। जैसे लॉट्स ऑफ, अनौपचारिक बोलचाल की भाषा में, जैसे उसमें बहुत साहस है, शी हैज अ लॉट्स ऑफ करेज। तो क्या हो गया ये? अभी अभी मैंने बताया क्या कि भैया इसका इस्तेमाल जो है ना, इनफॉर्मल सेंस में ज्यादा होता है ना। तो जैसे कि उसमें बहुत साहस है, शी हैज अ लॉट ऑफ करेज, तो इनफॉर्मल सेंस में आ रहा है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? यह एक विशेष प्रकार का निर्धारक है जो एक समूह के प्रत्येक सदस्य को, एवरी मेंबर, है ना, हर एक सदस्य को संदर्भित करता है, पूरे समूह के बजाय व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इनके बाद हमेशा एक वचन, गणनीय संज्ञा और एक वचन का क्रिया आता है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ईच जो है रेफर्स टू एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को रेफर किया जा रहा है, पर्सन और अ थिंग इन अ ग्रुप, है ना। तो समूह में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करता है, प्रत्येक वस्तु की विशिष्टता पर जोर देता है। एग्जाम्पल के लिए, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ डिफरेंट अवार्ड, हर एक विद्यार्थी को या प्रत्येक छात्र को एक अलग पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे समूह के प्रत्येक व्यक्ति को संदर्भित किया जा रहा है और प्रत्येक वस्तु की विशेषता पर जोर दिया जा रहा है। ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट जो है ना, क्या मिला? डिफरेंट अवार्ड। अब एवरी देखने में सिमिलर लगता है, ईच एंड एवरी, लेकिन नहीं,
एवरी जो है रेफर्स टू ऑल मेंबर, सभी के लिए, ऑफ अ ग्रुप कलेक्टिवली, है ना, तो सामूहिक रूप से संदर्भित करता है पर पूरे समूह पर जोर देता है। इसका उपयोग बड़ी अनिर्दिष्ट संख्याओं के लिए होता है, तो एक समूह के सभी सदस्यों की तरफ से। जैसे हर सीट भरी हुई थी, तो यहां पे एवरी का इस्तेमाल होगा। हर सीट, जितने भी सीटें थी सभी, एवरी सीट वाज ऑक्यूपाइड। आइदर, इधर भी कह सकते हैं, तो मीन्स वन और द अदर ऑफ टू, इट प्रेजेंट्स अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन, दो विकल्पों में क्या आपको ऑप्शन देता है कि भैया इनमें से कोई एक हो सकता है। जैसे कोई भी विकल्प मेरे लिए ठीक है, आइदर ऑप्शन इज फाइन विथ मी, कोई भी ऑप्शन मेरे साथ चलेगा। नीदर, कोई भी नहीं, मीन्स नॉट वन एंड नॉट द अदर ऑफ टू, ना ये ना उनमें से दोनों। जैसे के लिए कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, नीदर प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। अब लेकर के आ गया मैं प्यारा सा चार्ट, इस चार्ट से वही जादू होने वाला है, हलवा होने वाला है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्वांटिफायर देखेंगे। मेनी काउंटेबल है और प्लूरल है, लार्ज क्वांटिटी में आएगा, बड़ी मात्रा में। नेगेटिव क्वेश्चन में भी हो सकता है, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास अधिक मित्र नहीं है। अ फ्यू काउंटेबल और प्लूरल, स्मॉल बट सफिशिएंट पॉजिटिव, जबकि फ्यू जो है ना, फ्यू इसके मुकाबले इनसफिशिएंट होगा, नेगेटिव होगा। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, मेरे पास कुछ सवाल है, तो सफिशिएंट है। फ्यू काउंटेबल प्लूरल है, लेकिन स्मॉल इनसफिशिएंट नेगेटिव है। वी हैव फ्यू ऑप्शन लेफ्ट, हमारे पास कुछ ही ऑप्शन बचे, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मच अनकाउंटेबल है भैया, लार्ज क्वांटिटी नेगेटिव क्वेश्चन के लिए, जैसे देयर इजंट मच टाइम, ज्यादा समय नहीं है। अ लिटिल अनकाउंटेबल है, स्मॉल बट सफिशिएंट पॉजिटिव सेंस में, आई हैव अ लिटिल होप, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। लिटिल अनकाउंटेबल है, स्मॉल इनसफिशिएंट और नेगेटिव, देयर इज अ लिटिल फूड लेफ्ट, तो इनसफिशिएंट, जितना भी भोजन बचा है वो पर्याप्त नहीं है, उससे आपका पेट नहीं भरेगा। सम, ये दोनों में आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑफर्स और रिक्वेस्ट क्लिक किया जाता है, आई नीड सम शुगर, इस तरीके से एनी दोनों आएगा, सिंगुलर एंड प्लूरल में। नेगेटिव स्टेटमेंट और क्वेश्चन में, डू यू हैव एनी प्लान्स, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है। अ लॉट ऑफ, बहुत, दोनों में आएगा, सिंगुलर प्लूरल। लार्ज क्वांटिटी इनफॉर्मल सेंस में, ही हैज अ लॉट ऑफ करेज। ऑल, बहुत, टोटल नंबर, अमाउंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर। अब आते हैं क्वांटिफायर नहीं, इसको बल्कि मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले ईच सिंगुलर और काउंटेबल है। इंडिविजुअल आइटम में आता है वन बाई वन, ईच स्टूडेंट, वन बाई वन, हर एक स्टूडेंट, तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं वन बाई वन स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, प्रत्येक विद्यार्थी पे पेन है। एवरी सिंगुलर काउंटेबल, ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जितने भी एक मेंबर है एक ग्रुप के, उन सभी के पास। तो एवरी डॉग नीड्स फूड, हर एक कुकुर को, कुत्ता को भोजन चाहिए होता है। आइदर सिंगुलर काउंटेबल, वन ऑफ टू, यानी कि दो में से कोई एक, पॉजिटिव सेंस है। आइदर आंसर इज करेक्ट, उन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। नीदर सिंगुलर और काउंटेबल, नॉट वन एंड नॉट द अदर, ना एक ना दूसरा, नेगेटिव सेंस है। नीदर ऑप्शन इज गुड, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको हलवा खाने में मजा आ रहा होगा और आ चुका होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत